नाम केवल कन्या सद्गुरु प्रणाम परम गति विराजम परम परम नरम कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंतातीतम गगन सदृशम तत्तादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतं त्रिगुण रहित सद्गुरुतम चैतन्यम शासनमातीतं निर्गुणं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्दरूपनाम मंगलम शब्दार्थ पदार्थ परमदयाल सत्पुरुष केंद्र कान्हा राम सतगुरुदेव महाराज मुखार पर राम सतगुरुदेव सतनाम निजनाम सुरदृष्टि दिव्यदृष्टि अनुभव सौंदर्य मन शरणो सतगुरु दयाल को हृदय आजीवन सब धरती अवगत करूं सब सात सात समुद्र साही करो सतगुरुवन क्या जाय परम हीरा हीरा रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अथे भगत उपज कांग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं संतों के केवल भगवंतों ने जिन्होंने अणवे ज्ञान बनाया है, बोला है, सृजनहार ने बुलवाया है, उन हरिजन के पराक्रम से, उन हरिजनों की महिमा करने से, उन हरिजनों का गुणानुवाद गाने से भक्ति उत्पन्न हो। तो महाराज फरमाते हैं यहाँ पे कि नकल और असल का निर्णय बता रहे हैं। नकल किसको कहते हैं? जो पंच तत्व शरीर आत्मा ने जो नकल धारण कर रहे, जो आत्मा ने भेष पहन रखा है, वो नकल है। और असल इसके अंदर आत्मा है। श्वासा चल रहे हैं जितने आत्मा बोलती रही। आवाज नहीं आ रही है। राम राम। हाँ राम 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 सब वापस है। बस कट गया ना, हाँ कट गया। हाँ वापस कॉल कर।
लो आवाज आ रही है? हाँ आ गई, अब आ गई, कट गई पहले थी। नहीं आ रही? हाँ हैं? पहले क्या कट गया था अब आ रही। हाँ हाँ, अब इससे ठीक क्या, मेरे को तो आता नहीं ठीक करना। हाँ नहीं आ गई, अब आ गई। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं, असल और नकल का महाराज गुण बता रहे हैं। असल है केवली भगवंतों का मुंह का जो प्रसाद है, मुंह के जो ये वचन है, ये असल है। आत्मा असल है और शरीर है वो नकल। इस शरीर को कोई नकल नहीं बताते हैं। शरीर जो घटते हैं उनको नकल बताते, वो तो अपने लिए घटते जो घटते हैं, पर आकाश नकल जो सृजनहार ने भेजी है वो नकल। तो इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हरिजन की महिमा करो। हरिजन वही है कि जिसको सृजनहार ने थरपा है, जीवा तारण जाज संत सिरजा जगमान। जीवों को तारने के लिए सृजनहार ने भेजा है। तो सभी त्रिलोकी में भी शास्त्रों की महिमा भी सृजनहार की है। सृजनहार के नाम से ही 3 लोक के शास्त्र बने। सृजनहार के नाम से ही 4थे लोक की केवड़ी भगवंतों ने अनबे वाणी बढ़ाई। ये घी के समान है और 3 लोक के शास्त्र दही के समान। गुण तो उसमें भी है और इनमें भी। ये घी का करने से मंथन करके घी निकाल लेते हैं तो घी का स्वाद अलग हो जाता है और दही का स्वाद उसमें मिश्रित है, पर है वही सृजनहार की कृपा है। मिश्रित नहीं होता तो ये नकल असल दोनों शामिल नहीं होते, और शामिल हुए बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। तो नकल भी चाहिए, असल भी चाहिए। नकल के लिए 3 लोक की रचना हुई और असल के लिए केवड़ी भगवंतों का अनबे ज्ञान। तो जिस जिसके अर्पण करके अपन खाते हैं उससे बुद्धि सात्विक होती है, विषय रस का सेवन थोड़ा कम होता। इसलिए संगत से भी, ज्ञान से भी, अर्पण करके प्रसाद खाने से भी, अपन विष्णु भगवान के अर्पण करके खाते हैं तो वो सात्विक भोजन हो जाता है। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमाते हैं कि जिन मुख रसना राम कहोरी रसना, जिन मुख राम कहोरी रसना, लारे कछु न रहो रे। जिनके मुख में राम का सिमरन रसना जिब्या से चलता रहता है तो उसके फिर कुछ भी लारे नहीं, सब उसके सज जाते। असल का सब इस नकल से सज जाता। नकल असल दोनों तेरे पास में। राम का नाम भी तेरे मुखार बनते हैं, संतों का ज्ञान भी, शास्त्रों का सारा निर्णय तेरी बुद्धि पे। इस नरदेह में ऐसा जबरदस्त गुण है कि सब इसमें भरे हुए हैं। 3 लोक 14 वंश, सारे देवता लोक, सारे देवताओं का गुण, सारे संतों के ज्ञान की समझ, सब इसमें। उसके लिए सुखराम जी कह रहे वेद भागवत साख भरत है, सुखदेव काम दहो रे। इस नाम से ही सबकी सब कामना भी पूरी होती है, आत्मा की भी कामना पूरी। इसको वेद भागवत पुराण सब साक्षी दे रहे हैं। सब इसका महाराज परमात्मा साक्षी से कह रहे हैं कि शारद नारद शंकर शक्ति नित उठ से सहोरे। शारदा नारदा सरस्वती नारद मुनि शंकर शक्ति नित उठ महाराज परमात्मा इसी राम का सिमरन, इसी सृजनहार को मुखारबंद से रट। कागभूषणी गोरख हर ज्ञानी ने चल होय रहो रे। कै सुख राम सुनो सब ज्ञानी ओ निर्भय लोक गहोरे। कागभूषण जी, गोरखनाथ जी, कई ज्ञानी हुए, सब इस राम नाम से न चले। इसको श्वास श्वास रटा वो महाप्रलय तक नेचल है, स्वर्ग वैकुंठ में नेचल है, फिर वापिस आएंगे। हे ज्ञानियों, इस निर्भय लोक को धारण करने के लिए अमर लोक
निर्वाण पद को धारण करने के लिए श्वास पर श्वास में रखो इसी राम को श्वास पर श्वास रटने के लिए भक्ति उपज का गुण बता रहे हैं सुखराम। तो भूलो चूको आन के जे मेले प्रसाद, इन गुण से सुखराम के छूटे विषय जुग बाद। अनजान में संतों के अनभे ज्ञान को भूला चूका भी आकर के कि कोई रास्ते में चल रहा है, कुछ नहीं समझता है, सिर्फ खाना और सोना ही समझ रहा है, तो कई जन्मों की पुण्यवानी प्रकट होती है और कानों में इनके जूठन केवली भगवंतों के मुखारबंद के वचन जब पड़ जाते हैं, वो अर्पण किया हुआ प्रसाद सारे मृत्यु लोक के हंस वृत्ति आत्माओं को परमात्मा मिलाने के लिए ऐसे ये वचन कानों में भूले चुके भी सुनने को मिल जाते हैं, तो उसके विषय जुग वाद विवाद ये छूट जाते और ध्यान करता रहे मैं आया किसके लिए, कर क्या रहा हूं, जाना कहाँ है, ये समझ में आ जाता। तब हरिजन जहाँ चर्चा करे जो देखण को जाए, यहाँ सुन सुखराम के भक्ति उपजे। फिर वो प्रसाद का आनंद माने ऐसा ज्ञान के विषय जो उसके बुद्धि सात्विक होती है प्रसाद से, तो फिर वो वहां जहाँ संगत होती है, जहाँ संतों के ज्ञान की श्वासोश्वास साधना है, वहां जाकर के और अनजान में ही देखने जाता है, उसमें वो धारण कर ले। ये भक्ति कई जन्मों की पुण्यवानी से उसके प्रकट, उसको ये मालूम नहीं, पर संतों का ज्ञान कह रहा भोगत यारो होय के जन को देखे यहाँ, बागुण सुसुकराम के चद तद पलटे बहा। अब तमाशे के रूप में कोई किसी के चला जाता है, चलो अपन देखने ही चलो क्या हो रहा है, ज्ञान तो अपने को बहुत है पर देखने चलो, संगत अपन ही करते हैं पर देखने चलो कि क्या है। तो ये कोगत यारा करके यानी तमाशे के रूप में वहां देखने को जाता है, तो इन गुण से भी उसकी आदत जो है बुद्धि पे वो पलट जाती। ऐसा निरपक्ष जो केवली भगवंतों का निर्णय सुनने को मिलता है, वो अचंभित हो जाता है, इचरज हो, और जब ये रटना जबर करता है तो उसके तन थराने, अब उसको अचंभा इचरज जाता है बात। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ले प्रसादी संत की करे टहल वो भात, यहाँ गुण सुखराम के उपजे लिव की खां। ऐसा महाराज फरमाते संतों के मुखारबंद के निकले हुए वचनों को जब बुद्धि पे विवेक समझ आ जाती है, तो इस गुण से महाराज फरमाते हैं संसार में टहल बंदगी करने लगे। इसकी केवली भगवंतों की महिमा, ऐसा ज्ञान संतों ने लिखा, ऐसी महिमा लिखी है सृजनहार की, ऐसी रटना का गुण लिखा, तो उसके उपजे लिव की खां, लिव वंश सिवरण का उसके डोर लग जाता। खात यानी जल्दी जल्दी रटना करता है, लिवबंद भजन की इच्छा रहती है, बार बार उसको रटना की इच्छा जागृत हो। फिर हरिजन की महिमा करे जे आडो फिर खो, या गुण सुख राम के जद तद हरिजन हो। बोलो महाराज फरमाते हैं, ऐसा जब लिव की जबरदस्त इच्छा होती है भक्ति करने की, तो इस लिव वंश सिवरण से सदगुरुदेव फरमाते ऐसा गुण प्रकट होता है कि शंखनार और बंकड़ाल उमंग हो जाता, सिए की जैसे तन थर्रा थर्रा करके और जबरदस्त विधेय मंडल में घर कर। जद तद हरिजन हो, हरि में वो आत्मा मिल जाती। ऐसी भक्ति उपज का अंग महाराज निर्णय कर रहे हैं, ये भक्ति उपज की महिमा कर रहे हैं, सारी तीन लोक के शास्त्रों की, देवों की, माता पिता की साक्षी बनकर बता रहे हैं
कि जिन घर की सुन चीज रे हरिजन के अंग लाग, या गुण सो सुख राम के चिद तद जागे भाग। ये भाग्य कब जागते हैं? भाग्यशाली पुरुष सबसे न्यारा होता है। महाराज फरमाते हैं कई प्रकार के पुरुष की महिमा करिए। कनिष्ठ महाराज फरमाते हैं संसार में भक्ति के लिए कई प्रकार की उपज का गुण बताया, और जो भाग्यशाली पुरुष होता है, जो रंक से राजा बन जाता है, होमा पक्षी छाया से, वो भाग्यशाली कहलाता। ठोकर लगते उसको धर्मों की खान खुल जाती है। तो महाराज फरमाते हैं कि ये ऐसा भाग्य प्रकट हो जाता है उसका कि ऐसे महापुरुषों के अनुभव ज्ञान के वचन मुखारबंद में कान में सुने जाते हैं, बुद्धि पे आ जाते हैं, हृदय में तराजू में तोल लेता है। तो महाराज फरमाते हैं उसके ऐसे भाग्य कई जन्मों की भाग्य उदय, कई जन्मों की पुण्यवानी से ऐसे भाग्य उदय होते हैं कि इसी जन्म में परम मोक्ष में चला। तो संतों के प्रताप सो उपजे भक्ति भेव विचार, ज्ञान ध्यान सुख राम के शुभ करने मन मार। केवली भगवंतों के अनुभव ज्ञान के प्रताप से, केवली भगवंतों के प्रताप से सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसे भक्ति का भेद विचार ज्ञान ध्यान शुभ करने सबकी महिमा जो करते हैं, वो इच्छा मन मारने की हो जाती। तो अब तो मन के कहने में नहीं चल, ऐसी इच्छा घट में हो जाती। ये मन ने अनंत जुगों तक मेरे को डुबोया है, अनंत युग तक विषय रस खिलाया, अब इसके संग नहीं चलो, अब तो ब्रह्म रस का आनंद लेना है। ऐसी अंदर में इच्छा प्रकट, उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अब इसका बेरंग अर्थ करना कि घट में अंतरिंग करना। ये समझो भक्ति उपज में कि जन के पग तड़ आए के जो जीव छोड़े प्राण, ताको भक्ति उपजे के सुखदेव बखान। जन के पग तड़ आए जे जीव छोड़े प्राण। अब ये शरीरदारी बासने वाले गुरुदेव जिसको मानते हैं, उनके पग तड़ जाके चरणों में प्राण भी छूट जाए तो कोई चिंता, मोक्ष तो जाएंगे महाराज लिखा। तो वैरंग करना, अंतरिंग करना, आत्मा का कल्याण करना, शरीर का करना, ये सोचो पहले। नकल का करना, असल का करना। भक्ति भेव विचार जब घट में असल के उत्पन्न होता है इस नकल के अंदर, तो संतों के प्रताप से होता है। संतों का प्रताप क्या है कि अनुभव ज्ञान। संतों के प्रताप के पग तड़, ये जितने भी चरण लिखे हुए ये पग तड़, ये महाराज फरमाते हैं इन चरणों को शीश पे रखो। शीश को पैर में रखना, इन चरणों को शीश पे बुद्धि पे धारण करो, और बुद्धि धारण करके और जब महापुरुषों की भक्ति का जबरदस्त तेरे अंदर राम नाम का रटना का गुण आ जाएगा, फिर महाराज फरमाते अगर प्राण छूट भी जाएंगे तो महाराज फरमाते आत्मा लख 84 में नहीं। ये महाराज पेटेंट बता रहे हैं, ये परवाने पट्टा दे रहे हैं, ये लिख के दे रहे हैं कि जाग्यो नाम तन्न थर हरियो जत तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनका दे, जात जात आनंद घर जासी आगे पीछे सोई, मिनखा देह बिनारे ओहस। पर अंतरिंग में ज्ञान करे, निर्णय जबरदस्त समझेगा, और भक्ति अंदर में जाग्यो नाम तन थर हरियो। थर मने धूजना, नाम जागा तब ये थर थर धूजते हैं शरीर। हरियो यानी डरना, मुखारबंद से गलत वचन बोलने का डरना, असत्य भाषण से डरना, अड़ंग बड़ंग सिकल विकल नहीं करना, उथल पुथल नहीं करना संतों की वाणी का, हरिजन खुद नहीं बनना,
तो महापुरुषों की कृपा से संतों के शिष्य बनो, संतों के शिष्य बनो, जिसका ग्रंथ बाँचने वाले को तो दिन है तेरे को अगर सही रास्ता बता, पर शिष्य आत्मा बननी है कि शरीर तो वैसे ही माता पिता का गुरु है, 7 गुरु जन्म के ही बन जाते। तो महाराज ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी गुरु है, माता पिता है। सुखराम जी ने भी यही कहा, ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। यही अपने हैं। तो करना है तो शिष्य आत्मा को केवली भगवंतों के, जिसका ज्ञान अनभे ज्ञान सिर पे मोड़ है, महाराज फरमाते उनके शिष्य बनो, केवली भगवंतों के, जिन्होंने अनभे ज्ञान अपन बाच करके ज्ञान धारण कर रहे। तो जे जीव अगर भक्ति करते करते भी प्राण छूट जाएंगे तो 184 में नहीं। ऐसी भक्ति का गुण बता रहे हैं। तो जहां जहां हरिजन पग धरे, वारंज जे मुख जाय, या गुण सुख राम के भक्ति उपजे। इतने बड़े ग्रंथ में महाराज फरमाते हैं, एक ही साख बुद्धि पे अगर समझ गया, वो रंज मुख में आ गई। केवली भगवंतों के ये चरण है, वो रंज है। ये तेरे मुखार बंद में एक ही साख का निर्णय आध्यात्मिक समझ गया निरपक्ष, तो महाराज फरमाते हैं तेरे भक्ति का गुण इतना जबरदस्त हो जाएगा कि 184 टल। 184 टलना बहुत कठिन है। क्यों कठिन? चाल यारी सुन होई, ब्रह्म तेज सही हो नहीं। कठिन चाल है इसकी। ब्रह्म ज्ञान का तेज सहन होना, महाराज फरमाते कोई जन्म की पुण्यवानी होती है तो ही सहन हो सकता है, नहीं तो ये ब्रह्म ज्ञान की समझ बुद्धि पे आना बहुत कठिन। और जिसके आ गई तो जन की जूठन गिरत है, भूल नर पावे कोई, वो कण मुख में जात है, भक्ति उपजे सो। जिन केवली भगवंतों के मुखारबंद की जूठन यानी वचन, जिसके बुद्धि पे विवेक समझ में आ गए, तो महाराज फरमाते हैं उसको भूल कर भी उन वचनों को धारण कर लेगा, हृदय में तराजू में तोल लेगा, तो बुद्धि पे समझ आकर के और रटना में लीन हो। तो परम भक्त सो उपजे, सो यहाँ कही बखान, सुन जो सब सुख राम के, साध संत सब आन। महाराज यहाँ किसी को नहीं, साध यानी साधना करने वाले भी सुनो, संत जो आत्मा को संत बनाना चाहते हैं, परम पद में मिलाना चाहते हैं, गर्भ का और 3 लोक का 184 का दुख मार आत्मा को छुड़ानी है, तो जिसके ये परम भक्ति, केवल्य भक्ति परम भक्ति है, परम धाम ले जाने वाली है, परम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है, ये मैंने भांत भांत करके भगत उपज में समझाया। इस आध्यात्मिक निर्णय को घट के अंदर असल आत्मा को अर्पण कर दो, नकल शरीर से असल के ऊपर घटाओ और असल का इसका आनंद दो। असल आत्मा है, असल शिष्य है, और गुरु ग्रंथ ज्ञान, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्व नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव में तत्व नाम की जो महिमा, राम के नाम की, सृजनहार के नाम की, उसको पहचान करके काम क्रोध अहंकार रे फिर ममता मारो। काम क्रोध अहंकार और ममता को मारने के लिए महाराज ये बातें कही रहे भगत उपज की। ये उपज जाएगी, भक्ति घट में जागृत हो जाएगी, तो ये सब काम क्रोध मद अहंकार ममता सब धीरे धीरे ढीले पड़ जाए, पलड़ा हल्का हो जाए। तो पूर्व जन्म में भक्ति रे की भी जात कुल खोय, ताको सुन सुख राम के भक्ति प्रगटे जो। कई जन्मों में, पूर्व जन्म में जाति को, कुल को, अपना तव ममम तव को खो करके
और आत्मा ब्रह्म है ऐसी समझ करके भक्ति करते हैं, तो उसके दूसरे जन्म में ऐसा पूर्ण परमानंद मिलने का अणबे ज्ञान बुद्धि पे विवेक और वैराग्य वृत्ति आ जाती है, आत्मा परम मोक्ष में। ऐसी भक्ति जबरदस्त प्रकट होती है और शूरवीर होता है भक्ति में। जितने भी ज्ञानी हैं वो अपना तो ममम तो छोड़कर, इन दो गांठों को छोड़ करके और भक्ति का, ज्ञान का और केवली भगवंतों का झंडा फड़का, और अपना तो ममम तो मैं और मेरा छोड़ेगा। जब झंडा फड़काएगा केवली भगवंतों का, तब उनके शिष्य बनेंगे। नहीं तो मैं मेरा, मेरा गुरु तू चेला, मैं गुरु तू चेला, मेरा गुरु फलान जी, मेरा गुरु फलान जी, अनेक गुरु बना रखे, अनेक ही शिष्य बने। महाराज फरमाते हैं, शिष्य झेले गुरु केत है, ये तो भया अनेक, अनेक है ये तो, झेलने वाले और कहने वाले। आद अंत सुखराम के सदगुरु की, आज से अंत तक एक ही सदगुरु जिसका नाश, जो आत्मा के साथ जावे, ना बिछड़े ना बिछड़े, सदा संग गुरुदेव, उनकी तो सुखराम के नित्य कर ले से। उसकी तो सेव यानी रटना कर ले, जो तेरे साथ जाने वाला है, आत्मा को साथ ले जाने वाला है। कौन? गुरुदेव, खास नेंच, खास ब्रह्म ज्ञान आत्मा का गुरु है। ये तेरे को परम पद में मिलाने वाला है। इस ब्रह्म ज्ञान की समझ ले तो पूर्व जन्म में भक्ति रे भजन कियो भरपूर, जे निपजे सुख राम के मिलत चढ़े मुख नो। अगले जन्म में भक्ति भरपूर करता है, कोई उसके एक जन्म का फांटा रह जाता है तो आता है, तो भरपूर भजन करता है, भरपूर केवली भगवंतों की महिमा करता है, केवल ज्ञान का झंडा फड़काता है। ऐसी परीक्षा बता रहे महाराज। उसके लिए और जगह भी कहा है, कजो जो हंस आगला होई, सुरमय पासे आवे रे, सुनता ही नाम तन थर्रावे, रग रग तन सुख पावे। ये मेरा ज्ञान सुनते ही, सांसों सांस रटना सुनते ही धारण कर लेता है। उसको यूं नहीं सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, सुनते ही धारण कर लेता है। और महाराज पूरा नूर चढ़ने लग जाते, राम नाम का नूर बरस। जो जो हंस आगले होई, सुनमय पास, मेरे ज्ञान के पास आ जाता है, अगले जन्म की ऐसी पुनवानी होती है, ज्ञान सुनते ही उसके राम नाम की रटना का नूर बरस, रोम रोम थर्राता है और पूरे शरीर में नियंचर उमंग हो जाता। और नमा हंस पर मोदो जग में झांको बहु दिन लागे रे, ब्रह्म सकल सो उनका बागे, नाम घट में जाए। जो नवे हंस होते हैं तो जो जो सुनते हैं, धीरे धीरे उनका जब भरम आसक्ति धीरे धीरे खत्म होती है, तब वो भक्ति धारण करता है। फिर महाराज फरमाते हैं उसके नाम जागे, वो फिर उसका तन नहीं तर रहा, धीरे 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 कवड़ कवड़ के आच्छादन होता है, एकदम नहीं होता। एक उछाला खाती नदी जाती है, एक धीरे 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 कचरा कीला छोड़ती जाती है और उछाला खाती जाती है, सब कचरे को और सबको बुआ के। इस प्रकार से महाराज यहाँ निर्णय बता रहे हैं। तो पूर्व जन्म में भक्ति है, भजन करे भरपूर, जे निपजे सुख राम के, मिलत चढ़े मुख नूर। उसके नूर बरसते हैं मुखार बनते, राम नाम के जबरदस्त नूर बरसते, यानी राम नाम की रटना छूटती नहीं है। दिन रात सोवे तो, खावे तो, पीवे तो, चले तो, फिरे तो, राम नाम की रटना चले। और बुद्धि पे ज्ञान का ही झंडा पूरी, विवेक की समझ ही समझ। महाराज ने ये लिखा, महाराज ने ये लिखा, महाराज ने क्या लिखा, बस किसके लिए लिखा है, ये मेरे लिए लिखा, ये समझ करता है आध्यात्मिक निरपक्ष निर्णय। तो ओ गुण पाछे मैं किया, ते भी साख के मान, प्रेम भक्त सुखराम के, या विद उपजे आ। ये प्रेमा भक्ति जब उत्पन्न होती है, ते भी साख में मैंने ये
पीछे परमात्मा में मिलने का गुण बताया है। किस प्रकार से आत्मा परमात्मा में मिले, किस प्रकार से आत्मा को परमात्मा की भक्ति प्रकट होवे, उपजे, अंदर उमंग हो जावे। ये 23 शाख में एक भी शाख तुम घट में धारण कर लोगे तो महाराज फरमाते हैं कितना जबरदस्त होगा, कितना गुण प्रकट होगा। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं आशा तज निराश हो भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छाड़ के चरणाचित दी। आसक्ति को छोड़ना ही भ्रम। निराश होकर के जो प्राणी भक्ति धारण करता है तो 3 लोक सुख किसको कहते हैं? इस रूप का, नकल का। ये बाहर के तेरे छिपे हुए नहीं है, वो तो अपनी अपनी जगह सब जैसी जैसी करनी करता वहां आ जाते। तेरे 3 लोक के शरीर के आसक्ति, भ्रम, अपना तो ममम तो ये सारा सुख छोड़ करके 3 लोक के और केवली भगवंतों के चरणों में चित्त लगा। बाहर का नहीं बता रहे हैं, बाहर के सब देवता को छोड़ो, नवदा को छोड़ो, तो सब तेरे छिपे हुए कहां, वो अपनी अपनी जगह सब। ये छोड़ अंदर से पिंड खंड ब्रह्मांड के 3 लोक का सुख में आसक्ति तेरी लगी हुई है, उसको छोड़। और ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गाव, जो सुखदेव जम सब थके अमरापुर। ब्रह्म ज्ञान को मत मन विश्वास धर के धारण कर लो तो महाराज फरमाते जम कौन है? ये अहंकार, मैं, मेरा, मैं हूं, अहूं बा हूं पर। ये जब भी थकेगा तो आशाएं छोड़ेगा। अमरापुर में जब भी जाएगा तो प्रेम पियाला पीजिए, दूजा रस छाड़ो, तामस तिमर मिटाए के चरना चित गा। ये चरणों के केवड़ी भगवंतों के चरणों में, ज्ञान के चरणों में चित्त लगा और फिर प्रेम प्याला जबरदस्त पियो, रटना सांसों सांस में, तो तामस तिमर सब मिट, क्रोध, अज्ञान रूपी रात्रि सब। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जन सुख देव गुरुदेव को पूर्ण पतरा को। महापुरुषों के केवल ज्ञान का पूर्ण विश्वास रखो और महापुरुषों की महिमा करो, उन्हीं के शिष्य बनो तो ब्राह्मण के घर जाए के इमृत रस चाखो। ब्राह्मण के घर जाकर के इमृत का रस पियो। बिना भजन करे ही शब्द गरनाता रहता है त्रिकुटी से, और इतना जबर गरनाता है तो जिंग शब्द धुन हो रही भवर गुफा के मां। जिंग की जैसे शब्द धुनी होती रहती है इस भंवर गुफा के अंदर, गणन गणन बाजता रहता है बौरे की, गुंजार की। नहीं भजन करो तो भी क्यों? वो तो श्वासा से अलग आता है निरंजन, और आत्मा को अलग करने के लिए आता है। श्वासा के साथ होता है वो रटना तक चलता है। अक्षर ब्रह्म भी क्षर ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म श्वासा से अलग, इस आत्मा को लेने के लिए। इसलिए महाराज फरमाते हैं ऐसा प्रेम का प्याला जो पिएगा उसके भक्ति उपज का अंग ऐसा प्रकट होगा कि रोम रोम में उसके भक्ति का गुण प्रकट, रोम रोम भक्ति में बने, रोम रोम आत्मा परमात्मा में, रोम रोम का भक्ति में करके और विधेय मंडल में घर कर। यही आत्मा का लक 84 छूटना, गर्भवास का दुख छूटना, 3 लोक का घानी के बैल की जैसे फेरा छूटना जब भी होगा। ऐसी भक्ति उपज का आध्यात्मिक निर्णय घट पे घटाओगे, नकल पे नहीं घटा, असल पे घटा। असल आत्मा है, नकल शरीर। जब तक खुद पे नहीं अरथ घटाओगे और बैरंग अरथ घटाओगे तो फिर वो आध्यात्मिक निर्णय नहीं, तेरे गुण प्रकट नहीं होगा भक्ति के। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य।
કેવળી ભગવંતાને ધન્ય હો, જીવા તારણ જહાજને ધન્ય હો, મોક્ષ के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संताने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।